नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिस्ट एग्ज़ाम का जीके सेक्शन। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था हिमाचल जीके, जो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज हम डिस्कस करने वाले इसका लास्ट पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बाकी जो इसमें इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, कुछ जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो है फील्ड रिलेटेड। जो आर्टिस्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे वो इसमें पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। इन केस अगर किसी को वो क्वेश्चन भी चाहिए कि क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, कोई तैयारी कर रहा है, तो आज तक मैंने इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट नहीं की थी। तो अभी हाल ही में मैंने वो टेलीग्राम चैनल पे ये जो एग्ज़ाम है इसकी PDF पोस्ट कर दी है, क्योंकि आज इसकी लास्ट वीडियो है। और साथ ही साथ उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आपको वहाँ पे दे दी है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम की PDF मिल जाएगी और साथ ही साथ कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल बात करते हैं आज की इस पार्ट की। तो फर्स्ट हमारे पास है रीजनिंग सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 10th फ्रॉम द राइट। तो अंग्रेजी हमारे पास जो वर्णमाला है उसमें अगर हम दाएं साइड से देखें तो 10वां अक्षर कौन सा आता है आपके पास। तो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, ABCDEFGHIMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड होगी, ये आपके पास होगी राइट साइड। तो राइट साइड से बोला है कि आपको कौन सा लेटर देखना है, 10th लेटर आपके पास कौन सा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9 और 10। ठीक है, तो Q आपके पास 10वां अक्षर है आपकी वर्णमाला में। अगर हम देखते हैं कहाँ से, दाईं तरफ से, तो ऑप्शन बी Q करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो दो रीजनिंग की क्वेश्चन है वो सेम टू सेम रिपीट हुए हैं आपके जो भी हाल ही में एग्ज़ाम हुए। एक तो आपका जेई के एग्ज़ाम पूछा गया था और दूसरा पता नहीं भी हाल ही में कौन से एग्ज़ाम से पूछा गया था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जेई में आया था अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ 31 जनवरी को, सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर हम 16, 51, 35 को हम कोड करके लिखते हैं पीस, PEAC। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा कि इसको हम कोड करके क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली क्या गया है, जैसे अभी मैंने आपको अल्फ़ाबेट काउंट कराए, ठीक है, तो वैसे ही इसमें देखा गया है कि जो अल्फ़ाबेट में लेटर है उसका नंबर क्या आता है। टोटल हमारे पास 26 है। जैसे आपके पास अल्फ़ाबेट A है तो उसका नंबर क्या हो गया 1, अल्फ़ाबेट B है तो उसका नंबर हो गया B का हो गया 2, C का हो गया 3, D का हो गया 4, उस तरह से। ठीक है, वहीं से इसको डायरेक्टली कोड किया गया है। तो वहाँ से अगर आप देखिए तो P के आपके पास कौन से नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे, और 5वें नंबर पे आपके पास आता है E, उसके बाद पहले नंबर पे आता है आपके पास A, तीसरे नंबर पे C और 5वें नंबर पे फिर से E। तो इस तरह से इसे कोड किया गया है और हमारे पास बन गया पीस। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो आपके पास नंबर है इसमें से आपका कौन सा वर्ड बन के निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन के थ्रू देखोगे तो सबसे पहले आपके पास अब में L यहाँ पे दिया गया है, एक में आपके पास और भी दिया गया है, A से भी स्टार्ट है। लेकिन आप अगर आगे भी चेक करोगे, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा स्टार्टिंग में L से। तो यानी कि पहले की जो दो नंबर है वो है आपके पास 12, वहाँ से बन गया आपका L। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास या तो 1 हो सकता है या तो फिर 15 हो सकता है। ठीक है, 1 से तो आपके पास यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे तो A कहीं पे भी नहीं है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, तो आपके पास यानी कि 15 हो सकता है। ठीक है, तो 15 नंबर पे आपके पास कौन सा लेटर आता है, वो आता है O।
तो LO बन गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ क्या बच गया, 2 2 5। ठीक है, या तो ये 2 हो सकता है या तो फिर ये 22 हो सकता है। 2 से आपके पास हमारे पास लेटर है B, लेकिन ऑप्शन में देखिए अगर आपके पास दो ऑप्शन बचाते हैं, लव और लुप, B यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो यानी कि आपके पास नेक्स्ट जो नंबर है वो है 22, और 22 नंबर पे आपके पास लेटर आता है V। उसके बाद बच गया आपके पास लास्ट में 5, और 5 आपके पास कौन सा लेटर है, E। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन B, लव। आई होप आपको क्लियर हो गया है किस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट टर्म इन द नंबर सीरीज विल बी, तो नंबर सीरीज आपके पास क्या है, 7 25 61 121। नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो किया गया है, 2 क्यूब -1, उसके बाद क्या है 3 क्यूब -2, उसके बाद है 4 क्यूब -3। ठीक है, पहले 2 का क्यूब करना है, 1 माइनस करना है, फिर 3 का क्यूब किया तो 2 माइनस करना है, 4 का क्यूब किया तो 3 माइनस करना है, 5 का क्यूब करेंगे तो 4 माइनस करना है, 6 का क्यूब करेंगे तो 5 माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसे फॉलो किया गया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो 2 का क्यूब आपके पास हो गया 8, -1 हो आपके पास आ गया 7, फिर उसके बाद है 3 का क्यूब -1, तो ये हो गया आपके पास सॉरी -2, पहले -1 फिर -2, तो ये आपके पास हो गया 27 से -2 किया तो हो गया 25। उसके बाद क्या है 4 का क्यूब -3, तो ये आपके पास कितना हो गया 64, -3 हो गया आपके पास 61। उसके बाद आपके पास आ गया 5 का क्यूब -4, तो 5 का क्यूब आपके पास हो गया 5 बजे 25, 25 बजे 125, -4 किया तो आपके पास आ गया 121। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये होगा 6 का क्यूब -5, तो 6 का क्यूब आपके पास कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 216, -5 करेगी तो 216 से 5 माइनस किया तो आ गया 211। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो सिंपली आपको क्यूब करना है, -a करना है पहले, फिर -2 -3 -4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, मिसिंग लेटर इन द लेटर सीरीज, तो लेटर सीरीज में आपको देखना है कि मिसिंग नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपके पास लेटर सीरीज यहाँ पे देखी है, तो लेटर सीरीज आपके पास क्या है, तो पहले आपके पास ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, पहले आपके पास ब्लैंक है, उसके बाद है BCAB, यहाँ पे आपको क्लोज होता है, उसके बाद फिर से ब्लैंक है, उसके बाद है CABC। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लोज हो जाता है, और उसके बाद आपके पास फिर से यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद है ABC, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्लोज होता है, और नेक्स्ट आपके पास ब्लैंक है और यहाँ पे B दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ABCABC, इस तरह से ये फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे B और C दिया है, तो B और C से पहले क्या आता है A, तो यहाँ पे क्या होगा A। देखते हैं उसके बाद ABCAB, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास A से पहले क्या आएगा C, तो सॉरी यहाँ पे C है, तो C से पहले क्या आएगा B। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ब्लैंक यहाँ पे है, तो यहाँ पे A है, तो A से पहले आपके पास क्या आएगा C, और यहाँ पे आपके पास B है, B से पहले क्या आता है A। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ ब्लैंक फिल हो गया, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर हो गया होगा ऑप्शन ABCA। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली पैटर्न फॉलो हो रहा था, आपको चेक करना था कि कौन से लेटर के पहले कौन सा लेटर आएगा या उसके बाद कौन सा लेटर आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर में, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी, तो अक्टूबर होता है आपके पास 31 दिन का। ठीक है, 1 अक्टूबर को आपके पास क्या है संडे, मैं फिर से लिखता हूँ उसको, 1 अक्टूबर को आपके पास क्या है, बोला है कि संडे है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को क्या होगा संडे होगा। उसके बाद 8 के बाद 8 7 15,
8 को संडे हो गया, 1 को संडे हो गया, 8 को संडे हो गया। उसके बाद 15 तारीख को भी क्या होगा, संडे होगा। 15 7 हो गया 22, 22 तारीख को भी संडे होगा। 22 7 हो गया 29, 29 तारीख को भी आपके पास क्या होगा, संडे। 30 तारीख को हो गया मंडे, 31 तारीख को हो गया आपके पास ट्यूसडे, और 1 नवंबर को क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था। तो आंसर आ गया आपके पास है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। नेक्स्ट क्या है, इसको हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में समझना थोड़ा इजी रहता है। लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना ने कहा, मान लेते ये यहाँ पे वीना खड़ी है, तो इसने क्या किया, एक लड़के की तरफ इशारा किया और उसने क्या कहा कि ये जो लड़का है ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की संतान है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी उसके भी पिताजी हुए, उनका संतान है, यानी उसका क्या हो गया, वो भाई हो गया। तो पूछा क्या है, उस लड़के का वीना से किस प्रकार संबंध है, तो वो आपस में क्या है, भाई बहन है, क्योंकि उसने क्या बोला कि ये मेरे दादा के पुत्र, उसके दादा का पुत्र यानी उसके पिताजी की संतान है, यानी उसका भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी भाई करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंग्लिश की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको चूज करना है अल्टरनेटिव में से। फर्स्ट क्या है, आई डिवोट मच ऑफ माई टाइम ब्लैंक राइटिंग, तो इसका होगा टू राइटिंग। आई डिवोट मच ऑफ माई टाइम टू राइटिंग। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक इज द वे टू द पब्लिक लाइब्रेरी, तो यहाँ क्या होगा, विच इज द वे, विच इज द वे टू द पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्या है, इट ब्लैंक टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट नाइट सो वी स्टेड एट होम, तो ये क्या बन गया, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट नाइट सो वी स्टेड एट होम। बहुत ठंड थी लास्ट नाइट, इसलिए हम क्या है, घर पे रुके। नेक्स्ट क्या है, द वेदर वॉज ब्लैंक देन एनी शी हैड एवर एक्सपीरियंस्ड, तो 118 का आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वोट्स। द वेदर वॉज वोट्स देन एनी शी हैड एवर एक्सपीरियंस, तो मौसम बहुत खराब था, जितना उसने पहले एक्सपीरियंस किया था उससे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास क्या है, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और स्पोर्ट्स एन आइडिया, तो एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है और या किसी आइडिया को सपोर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवोकेट। तो ऑप्शन सी 119 का करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड नोबल। ठीक है, तो नोबल के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज पर ऑप्शन अगर आप देखें तो नोबल में का यहाँ पे जो मीनिंग है वो है नया या फिर डिफरेंट। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ट्रेडिशनल। ठीक है, पारंपरिक जो चीज़ चलती है। तो नया तो आपके पास पारंपरिक, जैसे हिमाचल में बात करें पहाड़ी टोपी, ये आपके पास क्या है, ट्रेडिशनल है। लेकिन अगर कोई दूसरी टोपी पहनता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नोबल। तो नोबल हो गया आपके पास नया, और ट्रेडिशनल आपके पास हो गया पारंपरिक जो पहले से चलता आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो पंक्चुअल की आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, PUNCTUAL, पंक्चुअल। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हिंदी में क्या बोला है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो असंभव किस तरह से लिखते हैं, अ पूरा सा, आधा माँ, पूरा भा और व, असंभव। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, यशोधरा का संधि विच्छेद कीजिए, तो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, यश प्लस धरा, यश प्लस धारा क्या बन गया, यशोधरा। नेक्स्ट, खत्री का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये होगा खत्राणी। खत्री का स्त्रीलिंग आपके पास क्या हो गया, खत्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, जल का बहुवचन क्या होगा, तो जल का आपके पास बहुवचन जल ही होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में आपके पास है बहुब्रीहि समास, 126 का ऑप्शन ए। तो नीलकंठ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, महादेव के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड जो हम किसी तीसरे के लिए यूज़ करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्या है, भारत का विशेषण क्या होगा, तो ये होगा भारतीय। भारत का विशेषण क्या होगा, भारतीय।
नेक्स्ट क्या है, आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? आकाश को हम बोलते हैं अनंत, व्योम और नभ। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसका पर्यायवाची, सेम वर्ड इसका, वो है साकार। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके पास जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे आपके 5, 15, 6, 21, 6 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश हिंदी की बात करें तो 6-7 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे। तो इसी के साथ जो हमारा आर्टिस्ट का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए या फिर इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, और जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो जो एग्ज़ाम की, तो उसकी हम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं 50% ऑफ में। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9882547254। तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कितनी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, साथ में क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई तैयारी कर रहा है, अच्छे से तैयारी करना चाहता है प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज़ हम दे रहे हैं तो आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच।